अब बीच का बैठी जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और वसुदेव जी और देवकी माता आपस में विचार कर रहे हैं कि पहले विवाह किसका होना चाहिए। नियम के अनुसार तो बलराम जी का होना चाहिए, लेकिन बलराम जी का विवाह होगा किससे जो इतने शक्तिशाली है और ऐसे प्रकार से हल को धारण करने वाले, इतने क्रोधी हैं, बहुत क्रोधी है बलराम जी। उनका विवाह फिर होगा तो किससे होगा। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रैवर्तक, और उनकी एक पुत्री थी जो बिल्कुल अद्वितीय लक्ष्मी थी। लक्ष्मी जी जैसे ही है, नाम था रेवती। तो जब रेवती जी विवाह के लायक हुई तो राजा रैवर्तक खोजने लगे कि आखिर मेरी बिटिया के लायक कौन लड़का है। उस समय के सारे राजाओं को देख लिया, सब जगह घूम के चले आए, परंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक भी ऐसा राजा नहीं मिले, राजकुमार नहीं मिले जिससे रेवती जी का विवाह किया जा सके। तो राजा ने मन में विचार किया, क्या मेरी बिटिया के लिए कोई दुल्हा ही नहीं है। तो एक काम करता हूं, जिसने मेरी बिटिया को बनाया उन्हीं से पूछता हूं। चलते हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास, वही बताएंगे। अब जब राजा रैवर्तक अपनी पुत्री रेवती को लिए चले गए ब्रह्मलोक में, तो जब ब्रह्मलोक में चले गए तो उस समय ब्रह्मा जी ध्यान मगन थे। राजा इस बात को जानते थे कि अगर कोई पूजा कर रहा हो, मैंने बताया था शायद इस बात को ध्यान होगा, अगर कोई पूजा कर रहा हो, कथा कर रहा हो, भोजन कर रहा हो, पत्नी के साथ बैठा हुआ हो, तो किसी भी हालत में ना ही उसके पास जाना चाहिए और ना ही उसको प्रणाम करना चाहिए। बहुत ज्यादा आपके मन में श्रद्धा है तो दूर से ही अपने प्रणाम कर लिया, मन ही मन, वो अलग बात है। क्योंकि जब भी आप इस बीच में आते हो तो उस चीज में विक्षेप होता है, यानी भंग होता है कथा। हमारी मजबूरी है कि हमें व्यवस्था देखनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में जाना पड़ता है या बात करनी पड़ती है, वो अलग बात है। व्यवस्था भी देखनी जरूरी है, परंतु अनजाने से सही हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ये मानव का स्वभाव होता है कि एक आदमी अगर कोई व्यवस्था करता है तो उसको देख देख चार लोग डिस्टर्ब होते हैं अपने आप। इस कलयुग में मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन कार्य है। एक बात जान लीजिए, अगर आप लोग मन को एकाग्र करके इस प्रकार से बैठे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है। और ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि कहीं भी जरा सा सुरसार होगा तो अपने आप दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कहते एक गावे और दूसरे आला पुरावे, है ना। एक कहेंगे तो दूसरा उसका अनुमोदन करने लगेंगे तो हो जाता है, वहां पर दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं रुकावटें आ ही जाती है। ब्रह्मा जी ध्यान मगन है, वो इस चीज को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो एक विचार किया कि अच्छा बैठ जाते हैं, उनका तो पूजा पूरा होगा ना। अच्छा पूजा पूरा हुआ, ध्यान से बाहर आए, सब बोले तो बोले आप नहीं बोलेंगे कि आपको दोष लगेगा।
सबको बोलने दीजिए, हम और आप लोग खाली एक दूसरे को देखेंगे, सब बाकी व्यवस्था करते हैं, हो जाएगी, सब हो जाएगा, भगवान ने इतना दिन में प्राप्त निपटा दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बैठ गए ब्रह्मा जी, ध्यान से 2-2.5 घड़ी में बाहर आ गए, ध्यान से देखा, कहा महाराज कैसे आए, कहा कि बताइए बिटिया तो आपने भेज दी मेरे जीवन में, लेकिन इसके लायक दुल्हा ही नहीं मिला, विवाह किससे करूं। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ अंदाजा है कितना देर से बैठे हो, कितना देर से बैठे हो। हमारा 2.5 घड़ी में बैठा हुआ, और कितना देर बैठा हो, उतना देर आपका ध्यान हुआ। कहा नहीं, इस 2.5 घड़ी में धरती के कई कल्प बीत गए, 1-2 नहीं, कई कल्प बीत गए। 43,20,000 जब होता है तो एक मनवंतर होता है, अब जोड़ लीजिए, कई सारे कल्प बीत गए। जितने राजाओं को देखा था उसके अलावा भी बहुत सारे लोग काल के गाल में समा गए। उनको आसन दीजिए, वहीं बैठाइए, आसन दीजिए, बैठाइए, और कोई वहां पर जाकर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाली दूर से दर्शन करिए। अभी बाद में पांव पूजने वाला कार्यक्रम कराएंगे तो सब करते रहेंगे। तो इस प्रकार से महाराज अभी इस समय शेषनाग जी धरती पर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में, और उन्हीं बलराम जी के साथ आप अपनी पुत्री का विवाह कर दो। भगवान की कृपा हुई, राजा नववर्तक आए और अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ बड़े प्रेम से कर दिया। उस दिन से बलराम जी का नाम रेवती रमण हो गया। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जब इनका विवाह हो गया तो भगवान श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा चलने लगी। देखिए कल जो आपने देखा था, जो राधा और कृष्ण का विवाह है, वह विवाह इस धरती पर नहीं है, वह विवाह गोलोक में है। क्या हुआ, कुर्सी नहीं उनके लिए, क्या गजब है। बताइए, ये भी सबसे बड़ी विडंबना है कि उनके लिए जो राधा जी बनी, उनके लिए कुर्सी तक नहीं है। यह कथा का सबसे बड़ा सार तत्व देखिए, कितना सुंदर उदाहरण है। कुर्सी तो तब रहे जब हम कुर्सी छोड़े, ऐसा पकड़े। अच्छा मान लीजिए कुछ लोगों की मजबूरी है, तबीयत या कुछ ऐसा है, वो तो ठीक है। आनंद तो तब आता है जब हमारे ऐसे हट्टे कट्टे लोग भी कुर्सी को पकड़े रहते हैं, नहीं छोड़ने वाले ने चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि अभी अब जानते हैं कि भगवान की कथा ऊंचे आसन पर बैठ करके जो सुनता है वह ठूठ वृक्ष होता है। जो अक्षम है उनकी बात नहीं हो रही है, जो सक्षम है उनकी बात हो रही है। जो बिना कभी भी भगवान की कथा उच्च आसन पे बैठ के नहीं सुननी चाहिए, ये हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। सर पे पगड़ी वाले की कथा नहीं सुननी चाहिए। तो इस प्रकार से कथा को बड़े विनीत भाव से सुन सकते हैं। अगर भगवान ने शक्ति दी है तो हम नीचे बैठने का प्रयत्न करेंगे। हाँ कमजोरी है तो अलग बात है, बाकी तो सब आप सब जानते हैं। प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। तो राधा जी का जो विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था वह गोलोक में हुआ है, धरती पे नहीं है। धरती पे भगवान श्री कृष्ण का विवाह अब होगा। जब ये बात सुखदेव जी ने कही तो राजा परीक्षित कहते महाराज विवाह हुआ किससे? कहा प्राचीन काल में एक नगर है द्रविड़ देश में जिसका नाम है कुंडिनपुर, और कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्माली, 5 पुत्र। और एक पुत्री है मात्र जिनका नाम है रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कोई और नहीं है, ये राधा जी का ही अंश है। भगवान नारायण जब बैकुंठ से चलने लगे तो सबको भेज दिया, तो लक्ष्मी जी खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु सब तो जा रहे हैं, बताइए हमारा क्या होगा, बिना आपके दर्शन के हम रह नहीं पाते।
तो भगवान लीला करते हैं। भगवान ने कहा अच्छा बताओ आप शरीर से प्रेम करते हो कि आत्मा से प्रेम करते हो? शरीर से प्रेम करते हैं कि आत्मा से करते हैं? आत्मा से। तो जो आत्मा से प्रेम करता है उसका शरीर कभी नहीं मिलता है, याद रखिएगा। ये तो बड़ा आसान है, हमको पता है कि जो ज्यादा लचीला होता है उसको हम जरूर ले लेते हैं। तो कहा जो आत्मा से प्रेम करता है वो शरीर कभी नहीं मिलेगा। हे देवी, अगर आप आत्मा से प्रेम करते हो तो चले जाओ कहां पे, वृषभानु जी के यहाँ। उनकी पत्नी है कलावती और उनसे आप प्रकट होना देवी राधा के रूप में। लेकिन याद रखो यह प्रेम केवल आध्यात्मिक धरातल पर रहेगा, शरीर नहीं मिलेंगे। का शरीर नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। राधा जी ने सोचा कि लक्ष्मी जी ने सोचा बाप रे बाप ये रहेगी कितना देर, यहां से तो चले जाएंगे और लीला करने के लिए, तब तो मैं अकेले रह जाऊं। तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा प्रभु एक बात बताइए, अगर कोई आत्मा के साथ साथ शरीर से भी प्रेम करना चाहता हो तो क्या करे? भगवान मुस्कुराए, कहा एक अंश से आप राधा बन जाओ और दूसरे अंश से आप रुक्मिणी बनना। याद रखिए लक्ष्मी कितनी होती है? लक्ष्मी कितनी होती है? दीपावली के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना सब लोग। कौन से लक्ष्मी की पूजा करते हैं? रुपया वाली, रुपया वाली लक्ष्मी ना, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया वही ना। वास्तविकता यह है कि वह केवल एक लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी। उनके अलावा 7 लक्ष्मी और होती है। लक्ष्मी जी है 8, अष्ट लक्ष्मी की पूजा करना शुरू करिए। और आमतौर पे अष्ट लक्ष्मी हमको बर्दाश्त होती नहीं, हमको पता ही नहीं अष्ट लक्ष्मी क्या है। वो धान्य लक्ष्मी है, वह विजय लक्ष्मी है, वह संतान लक्ष्मी है। तो इस प्रकार से जो 8 लक्ष्मी है वही 8 भगवान की पटरानियां बनी। और उसमें से पहले लक्ष्मी जो आदि लक्ष्मी है वही देवी रुक्मिणी का शरीर धारण करती है। रुक्मिणी जी जब से भीष्म के यहाँ आई, बचपन से ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में सुना है। कौन कहता है शरीर देख के कोई प्रेम करता है? अगर चेहरा देख के प्रेम करोगे ना तो वो प्रेम आपका मुरझा जाएगा। प्रेम करते हैं तो गुण से प्रेम करना सीखिए। चेहरे की बात करें, आप कहते हो फला आदमी बहुत हैंडसम है इसलिए प्रेम है ना। भगवान को किसी ने देखा? किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तिहारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आली। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आली। वास्तव में भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। वो तो आप जिस रूप में भगवान को ढाल लेते हैं उसी रूप में भगवान बन जाते हैं। भगवान को मित्र के रूप में देखो, पिता के रूप में देखो, पुत्र के रूप में देखो, भाई के रूप में देखो, संबंधी के रूप में देखो। आपके भगवान का कोई अपना रूप नहीं है, आपके रूप से रूप में हो जाते हैं। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी ने भगवान के गुणों से प्रेम किया है। अगर आप भगवान के गुण से प्रेम करोगे ना तो आप भगवान के केवल मोर मुकुट को नहीं देखोगे। अगर भगवान के गुणों से प्रेम करोगे तो कभी भी आप भगवान के केवल पीतांबर को नहीं देखोगे। भगवान के गुणों से प्रेम करना सीखो। यानी क्या सजाया गया है क्या नहीं सजाया गया है उससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ देख लो सुंदर लग रहा है बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा जाओगे तो तब तो से निकल जाओगे। गुण से प्रेम करो। रुक्मिणी देवी ने गुण से प्रेम किया है। एक बार धीरे धीरे बड़ी हुई,
अब गुण से प्रेम करते करते रुक्मणी देवी भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रेम करने लगती है कि इनकी इच्छा है कि मेरा विवाह अगर हो तो श्री कृष्ण से हो। लेकिन हो कैसे? क्योंकि रुक्मणी जी का जो सबसे बड़ा भाई है रुक्मी, वह भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष करता है, क्योंकि वह शिशुपाल का मित्र है। शिशुपाल और दंतवक्त्र जो पहले के राक्षस है उन्हीं का अवतार है। तो शिशुपाल जन्म से ही भगवान से बड़ा द्वेष करता है, तो जितने उसके मित्र रहेंगे सब द्वेष करने वाले रहेंगे। अब रुक्मी चाहता है कि केवल और केवल मेरी बहन का विवाह हो तो शिशुपाल से। जब रुक्मणी जी विवाह के लायक हुई तो स्वयंवर की रचना की गई। स्वयंवर में सबको बुलाया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को बुलाया नहीं गया है। रुक्मणी जी सोच रही है कि बताओ, जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसको बुलाया। और स्वयंवर भी कौन सा है? स्वयंवर 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वयंवर है जिसको कहते हैं पण स्वयंवर, दूसरा स्वयंवर है जिसको बोलते हैं शुल्क स्वयंवर, और तीसरा स्वयंवर है जिसको बोलते हैं इच्छा स्वयंवर। ये 3 प्रकार के स्वयंवर होते हैं। और इन तीनों स्वयंवरों में, इस तीनों स्वयंवरों में रुक्मणी जी के लिए जो विधान किया गया, जो बताया गया है, वह है इच्छा स्वयंवर। याद रखिए, कथा के अलावा अगर आपका ध्यान कहीं जाता है तो मैं यहीं से देखता हूं और तुरंत कथा वहीं पे रुक जाती है। आप इस चीज को समझ रही है, विशेष करके मैं बता रहा हूं। एक तो आपने गलती करी लेट आके, उसका दंड आपको भुगतना ही है। अभी दूसरा कथा में बोल के भी तो दिक्कत हो जाता है, और ऊपर से लाइव भी चल रहा है। तो प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मुझे माजा गया है, वैसे आप लोगों को भी माज दूं, ताकि अगली बार कभी कथा सुनने के लिए बैठेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे। हमसे अनजाने में अपराध हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं पंडित जी हमको तो मालूम ही नहीं। अरे पंडित जी का बोलते बोलते गला धो के आप तो समझ जाओ कि नहीं बोल रहे हैं, हाँ तब न चले। तो इस प्रकार से रुक्मणी जी सोच रही कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ वास्तव में वो है कैसे, वो भी नहीं मालूम है। तो एक दिन रुक्मणी जी बाग में बैठी हुई है। अच्छा, उस बाग में जाने का जो रास्ता है वो सामान्य रास्ता है। संयोग से एक तीर्थयात्री ब्राह्मण है, वो जा रहे होते हैं, दोपहर का समय, थके हारे हैं, तो उसी बाग में आके आराम कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि जनाना बाग है या पुरुष नहीं है। रुक्मणी जी भी घूमते घूमते आ गई, उसी वृक्ष के पास बैठ गई। तो देखा ब्राह्मण को प्रणाम किया, कहा महाराज कैसे कैसे पधारे, कहां से आ रहे? ब्राह्मण देवता कहते देवी मैं तो घूमते ही रहता हूँ, दुनिया को देखती रहता हूँ, मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है और इसीलिए मैं घूम रहा हूँ। कहा आपने सबसे अच्छी चीज क्या दी, वो बताइए। कहा देवी देखा तो मैंने बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा क्या अच्छा लगा? कहा मैंने देखा कि इस धरा धाम पे श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जैसे श्री कृष्ण का नाम सुना रुक्मणी जी एकदम विभोर हो गई। कहा क्या देखा उनमें आपने? कहा देखो तो सही, प्रकट हुए कारागार में, प्रेम की बंसी बजाए वृंदावन गोकुल में, कंस का वध किया मथुरा में, और अभी द्वारिका में विराजमान है। क्या सुंदर स्वरूप है। कहा कितने सारे नाम उनके कुछ पता ही नहीं चलता। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे। कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे
कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। भजन जानबूझ के रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय अपनी सीमा पे है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ने जब भगवान के गुणों का वर्णन किया तो कहती है रुक्मिणी देवी, महाराज एक काम करेंगे। कहाँ बताइए करना क्या है? कहा एक काम करते, एक मैं पत्र देती हूँ और ले जा करके जरा श्री कृष्ण को दे देते, क्योंकि मेरे भाई ने द्वेष के कारण उनको बुलाया नहीं है और मेरी बड़ी इच्छा वो आ जाते तो बड़ा अच्छा होता। कहा ठीक है चला जाऊंगा। रुक्मिणी देवी का बात जो आपका खर्च लगेगा रास्ते का मैं दे दूं। ब्राह्मण करे देवी क्षमा करे, भगवान से मिलने जाना है उनके लिए तो एक बहाना काफी है, खर्च की कौन पूछता है। अरे आपका तो बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, ये आपने भेज दिया, आपके बहाने ही सही एक बार भगवान का और दर्शन हो जाएगा। खूब सुंदर पत्र लिखा है देवी रुक्मिणी जी ने दिया। ब्राह्मण देवता लेकर के गए द्वारिका में। द्वारिका में यह नियम है कि ब्राह्मणों को कभी नहीं रोका जाता। 12 बजे रात को ब्राह्मण अगर आते हैं तो वही सीधा भगवान के दरबार में पहुंचते हैं, कभी नहीं रोका जाता किसी को। सुदामा जी के साथ क्या हुआ वो हम कल देखेंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही यह बात सुनी भगवान ने बुलवा लिया। बुलवाने के बाद कहते हैं आइए ब्राह्मण देवता, आपको देख के ही ऐसा लगता है कि आप तो बड़े प्रसन्न रहने वाले हैं, कुछ आवश्यकता हो तो बताइए। कहा नहीं महाराज कोई आवश्यकता नहीं, एक देवी ने पत्र दिया है वही पत्र लेकर के मैं आया हूं। भगवान ने जो पत्र को खोला है और उस पत्र में लिखा है कि हे प्रभु, जब से मैंने होश संभाला है तब से आपके गुणों को सुन करके मैं आपसे प्रेम करने लगी और मैं चाहती हूं कि आपके साथ ही मेरा विवाह हो जाए। प्रभु, मैं नहीं चाहती कि सिंह के भाग को कोई सियार लेकर के चला जाए। मेरे भाई ने द्वेष के कारण आपको नहीं बुलाया है, शिशुपाल को बुलाया। अगर आप नहीं आएंगे तो मजबूरन मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा और फिर मुझे अपने प्राण का त्याग करना पड़ेगा। प्रभु, कैसे मैं मिलूंगी ये भी बता देती हूँ। हमारे यहाँ एक नियम है कि हम लोग विवाह से पहले गौरी पूजन करने के लिए जाते हैं। अच्छा, ये नियम सब में है, आप लोगों में है कि नहीं ये पता नहीं, होगा जरूर, केवल नाम अलग होगा। विवाह से पहले जो कुमारी लड़कियां होती है ना, उत्तर भारत में नियम है मंडप स्थापन होता है और उस मंडप स्थापन में सबका पूजन करवाया जाता है। वहां पर गौरी गणेश सबका पूजन करवाया जाता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन कई जगह पे परंपरा है कि अपनी कुल देवी का भी पूजन करवाया जाता है। तो रुक्मिणी देवी ने कहा कि हमारे यहाँ नियम है कि हम कुल देवी का पूजन करने जरूर जाएंगे और वहां पर आप आना प्रभु, और आप मुझे अपने साथ लेके चलना, क्योंकि अगर मैंने आपको प्राप्त नहीं किया तो विश्वास करिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। जैसे ही सुना, भगवान ने देखा, पत्र को पढ़ा, विभोर हो गए। कहा ब्राह्मण देवता, मेरा अंग प्रत्यंग उनके प्रेम से दहक रहा है, मैं चलूंगा। ब्राह्मण ने कहा चलिए महाराज, देर मत करिए, बहुत दिन हो गए आए हुए। भगवान ने दारू को बुलाया, रथ तैयार करवाया, बैठे, ब्राह्मण को लेके चले और वहां पर रुक्मिणी देवी कुछ गिने चुने अंगरक्षकों के साथ गौरी माता के पूजन के लिए आई हुई हैं और पूजन के लिए आई हुई है। गौरी माता को देख रही हैं और सोच रही है महाराज प्रभु नहीं आए प्रभु, अब मेरा क्या होगा। पूजा कर रही है और करते करते कह रही है मां जय जय जय
गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया सिया राम जय जय राम। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। राम सिया राम राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। आज माता रुक्मणी चारों तरफ से निराश हो गई है, कह रोते रोते कह रहे महाराज नहीं आए। ना आगच्छत अरविंदाच्युत, ना हम वेद्यमयत्र कारणम, सो अपि न अवर्ततोद्वापि मत संदेश हरो द्विज। भगवान नहीं आए, नहीं आए अरविंदाक्ष। क्या ब्राह्मण ने संदेशा नहीं दिया? क्या पहुंच नहीं पाए? क्या करूं, कैसे पता लगाऊं, समझ में नहीं आता। अपि मय वचनदात्म दृष्टा किंसे जुगोप्सितम्, मत पाणि ग्रहणे नूनम नायति कृतोधम। मुझे अब अपने इच्छा के विवाह करना पड़ेगा और मुझे अपने प्राण का त्याग करना पड़ेगा। आज देखो मेरा भाग्य भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। दुर्भगाय न मेधात न अनुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणा गिरिजा सती। महाराज आज हमारे सामने से भगवान भी नाराज हो गए, मेरा भाग्य भी खराब हो गया। हे माँ गौरी, हे माँ गौरी, हे माँ दुर्गा, आज आप भी मेरे साथ नहीं देंगी, ऐसे ही रह जाएगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, दुर्धर मुनि जन होई सुखारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। मोर मनोरथ जाना होने के, बसहु सदा और पोर सबही के। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही देवी रुक्मणी ने पूजन किया, पूजन करने के बाद वहां से वापस आई और तब तक भगवान श्री कृष्ण रथ लेके पहुंच गए। इससे पहले देवी रुक्मणी ने भगवान को नहीं देखा था। ब्राह्मण को भगवान ने पहले विदा कर दिया, लेकिन आश्चर्य देखिए, भगवान पहुंचे और कौन सा आकर्षण है। इसीलिए तो भगवान का नाम कृष्ण है। खींचने की बड़ी गजब की ताकत होती है। देवी रुक्मणी ने सामने भगवान को देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा है, और सहज ही भगवान की तरफ बढ़ी चली आई। अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और जैसे हाथ आगे बढ़ाया भगवान ने हाथ पकड़ लिया। देवी रुक्मणी कहती है प्रभु ध्यान रखिएगा, एक बार पकड़ लिया है तो हाथ छोड़िएगा नहीं। भगवान ने कहा देवी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार जिसको पकड़ लो उसे जीवन में कभी छोड़ता नहीं। अब चलो, रुक्मणी देवी का महाराज अब शोर मत करिए, अब चुपचाप लेके चलिए। भगवान ने कहा देवी मैं तो चुपचाप कुछ भी नहीं किया हूं, लेके काहे को जाऊं। भगवान ने निकाला पांचजन्य और जोर से ध्वनि करी।
अब शिशुपाल रुक्मी रुक्माली रुक्मदर्प रुक्मबाव सब दौड़े, भगवान को चारों तरफ से घेर लिया और भगवान के ऊपर बाणों का प्रहार कर रहे हैं। भगवान के हृदय में लग रहा है, हाथ में लग रहा है, और जब भगवान बाण को निकालते तो रक्त का फव्वारा निकलता है। अंत में भगवान ने सबको बांध दिया। जब रुक्मी को मारने चले हैं तो देवी रुक्मणी कहती है महाराज ध्यान करिए मेरा भाई है। भगवान लीला कर रहे, वाह देवी धन्य है आप, अब तक मुझे बाण लग रहा था तब ध्यान नहीं आया भाई है, अभी मैं मारने चला तो भाई है, ठीक है आपकी बात कौन काटे। भगवान ने बाण का प्रयोग किया और रुक्मी को भी चारों तरफ से बांध दिया। लेके आए द्वारिका में, जब आए तो जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे ही द्वारिका के लोगों ने कहा कि भैया हमको नहीं पता विवाह करके लाए कि हरण करके लाए, हमने देखो थोड़े देखा था। कहा तब कहा अब द्वारिका में इनका विवाह होगा। आज बड़े प्रेम से श्री कृष्ण और रुक्मणी बैठे हुए हैं आपके सामने। अब बिल्कुल अव्यवस्था नहीं करेंगे, हल्के से जाएंगे, जो भी चाहे पहले आप शुरू करेंगे। उनके पाँव को पूजेंगे। पाँव पूजने कैसे होता है बताया हमने। पाँव पे जो भी चावल फूल आपके पास है रख के प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके किनारे हटते चले जाएंगे ताकि फिर आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। जिन्हें पोबुली करना है वो जाके एक एक करके धक्का परेड न करके करें। कैसे जो लाइव है ना सब सामान रखा हुआ है, यहीं पे रखा हुआ है। पहला रखा हुआ है, हाँ हाँ वही आइए, जब तक ये लोग कर रहे हैं तब तक हम लोग थोड़ा भजन करते हैं। स्वास्थ्य बोल देंगे, स्वास्थ्य तो बोले फैला तो मिले इनका। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो
इष्टदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुदा ऋषिमातरः सुमङ्गाभानो विदते कुजमया अग्निरजिह्वा मणवा शूरचक्षुषो विश्वनो देवा अवसागमान्यः भद्रं कर्णेषु नियामदेवा भद्रं पश्येन्माभिजत्रा स्थिरैरङ्गैरुष्टवागुं शतनो विवर्षे मयि देवहितं शतमिन्न सरजो अन्ति देवा न चक्रा जन्तराम ॐ मा स्वस्मुखश्चैकदन्तश्च कपिलोगजिकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायक धूम्रके दुर्गनाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शून्यारभे विद्यारम्भविवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैक विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तयेत अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि यदि कश्चन स्वसभद्रिकां तां विरवासनीं आप लोग जो पूजी कर ले अपनी जगह पे आके बैठ जाए ताकि